दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का खुलासा हुआ है। ये खतरा न तो रूस की मिसाइलों से है, न ही चीन और जापान की किसी तकनीक से, और न ही किसी कोरोना जैसे वायरस से, बल्कि दोस्तों धरती पर यह खतरा बिल्कुल अनजान दुनिया से है, जिससे अब तक वैज्ञानिकों के हाथ खाली है। लेकिन अब जो कुछ खुलासा हुआ है वो हर किसी को हैरान कर रहा है। दोस्तों, पहली बार पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी अधिकारियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यूएफओ धरती पर आ चुके हैं और वो अमेरिकी सैनिकों को निशाना भी बना चुके हैं। अमेरिका एलियंस को पकड़ने का जो प्रोग्राम चला रहा था उसे साल 2012 में वैसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें लिखा गया है कि यूएफओ के देखे जाने से सैनिकों का ऐसा हाल हुआ था कि अमेरिका ने इसे दुनिया से आज तक छिपा कर रखा है। तो आखिर उन सैनिकों के साथ क्या हुआ था? अमेरिका ने अचानक $220 करोड़ वाला वो भारी भरकम प्रोग्राम ही बंद क्यों कर दिया? क्या एलियंस ने अमेरिका के सैनिकों को जमकर मारा था? और 1969 में आखिर अमेरिकी फौज के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो आज तक डरे हुए हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि अब अमेरिका वो कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है जिसे एलियन हंटर कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपका दिमाग की बत्ती जला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टोफर ग्रीन ने कहा है कि एलियंस के विमान, यानी जिनको हम UFO कहते हैं, उनके सामने हमारी तमाम शक्तियां बौनी हैं, क्योंकि इन UFO के संपर्क में आने से अब तक अमेरिका के सैकड़ों सैन्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है, और जो बच गए हैं उनको मस्तिष्क की गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं। उनका शरीर लकवा मार गया है। इस CIA अधिकारी के खुलासे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले पेंटागन से जो डॉक्यूमेंट बाहर आए उसमें बाकायदा सबूतों के साथ कहा गया है कि धरती पर UFO आ चुके हैं और अब वो इंसानों में गंभीर बीमारियां फैला रहे हैं। दोस्तों, पेंटागन की ये रिपोर्ट ही खुलासा कर रही है कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर ग्रीन को UFO की निगरानी के लिए एक सीक्रेट मिशन पर लगाया गया था, और इस मिशन के लिए बाकायदा $220 करोड़ का फंड भी दिया गया था। मिशन में इस बात का पता लगाना था कि एलियंस इंसानों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। साथ ही जब एलियंस के विमान जब इंसान के करीब आते हैं या फिर उनका इंसान से करीबी एनकाउंटर होता है तो क्या होता है। और दोस्तों, इस मामले में जो खुलासा हुआ उसने सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अपनी खुफिया एजेंसी यानी CIA के अधिकारियों ने जिस हवाना सिंड्रोम का जिक्र अमेरिका से किया, यहाँ तक कि जब उसके अधिकारी भारत में आए थे तब भी उनका एक अधिकारी इस सिंड्रोम का शिकार हो गया था। और दोस्तों, यही हवाना सिंड्रोम एलियंस के संपर्क में आने के बाद अमेरिकी अधिकारियों को हुआ था। उनमें ऐसे लक्षण मिले हैं जैसे वो रेडिएशन के चपेट में आ गए हों, उनको जलन, पक्षघात और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भारी नुकसान जैसे प्रभाव देखने को मिले। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के एक फोरेंसिक न्यूरो इमेजिंग विशेषज्ञ ने कहा कि जिन्होंने 1960 के दशक से CIA के एलियंस वाले प्रोजेक्ट पर ही काम किया है, उनके मुताबिक वो अब तक ऐसे सैकड़ों अमेरिकी अधिकारियों का इलाज कर चुके हैं जो UFO के संपर्क में आने के बाद बुरी तरह घायल हुए थे, और बड़ी बात यह है कि जिनमें से कई सैनिक बाद में मर गए। दोस्तों, इन सभी सैनिकों को लगने वाली चोटें रहस्यमयी हवाना सिंड्रोम से मिलती जुलती थी, जिसके बारे में खुफिया एजेंसी मानती रही कि वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल से होता है, और अब तक अमेरिकी राजनयिकों और सैनिकों पर ही ये गुप्त हमला होता रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर ग्रीन ने साल 2016 में क्यूबा में अमेरिकी सैनिकों और अधिकारियों पर सिलसिलेवार हुए गुप्त हमलों यानी हवाना सिंड्रोम पर कहा है कि एलियंस अटैक से ही ये हुआ है। ग्रीन की ये सीक्रेट रिपोर्ट अब दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि जिन अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को लकवा मारा है या फिर गंभीर रूप से जले हैं, असल में वो अदृश्य UFO के चपेट में आए थे, और इनमें से कई मरीजों की बाद में मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि UFO से अमेरिकी सैनिकों का अपहरण भी किया गया था, जिससे वो ज्यादा गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए, जिनमें लकवा सबसे सामान्य था। दोस्तों, डॉक्टर ग्रीन ने कहा है कि अमेरिका ये सैनिक एलियंस को पकड़ने के लिए रडार, बड़े बड़े साइलेंट ड्रोन और काफी अजीब व गरीब रोशनी के साथ UFO पर रिसर्च कर रहे थे। हालांकि बाद में एलियन से डरे अमेरिका ने इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। दोस्तों, प्रोफेसर ग्रीन ने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें साल 1969 में अमेरिकी सरकार द्वारा चलाए गए खुफिया एलियन मिशन भी शामिल हैं, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक या तो गंभीर रूप से घायल हुए थे या मारे गए थे। इस मामले में अमेरिका पहले मान रहा था कि अमेरिकी सैनिकों को लगने वाली विचित्र और रहस्यमयी चोटों के पीछे दुश्मन देश के अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, और उन्होंने सबसे बड़ा शक रूस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से हमले का जताया था। लेकिन अब इन सब बातों से पर्दा उठ चुका है और अब इसके पीछे एलियंस का हाथ बताया जा रहा है। क्या खतरे में है अमेरिका की खुफिया एजेंसी? CIA के अफसर पर भारत में हुआ जानलेवा हमला।
दोस्तों, एलियंस पर पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे लगता है कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि 2016 से ही अमेरिका जैसे महाशक्ति के करीब 200 अफसरों पर अटैक हो चुका है, लेकिन अमेरिका अब तक गुनहगार को खोज नहीं सका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर कितना पावरफुल और हमले का प्लान कितना फुल प्रूफ रहा है। इससे पहले कि अमेरिका अपने दुश्मन के गर्दन तक पहुंच पाए, CIA पर फिर से जानलेवा हमला हो गया। कुछ वक्त पहले हमला हुआ CIA के चीफ विलियम बर्न्स के साथ आए उनके सहयोगी पर। हालांकि विलियम बर्न्स खुशकिस्मत रहे कि हमले में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथी को इलाज कराने के लिए फौरन अमेरिका भेजा गया। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अपने आप में बेहद विचित्र प्रकार के इस हमले में न तो गोली चलती है, न बम बारूद दागे जाते हैं, न खून निकलता है, न किसी दूसरे को इस हमले के बारे में पता ही चलने पाता है। बस हमले का शिकार हुआ इसका दर्द बयां कर पाता है, लेकिन वो भी तब जब वो इस हालत में बच पाए। लेकिन यह अटैक है जानलेवा। दरअसल दोस्तों, CIA के मुखिया विलियम बर्न्स सितंबर 2021 में भारत आए थे। बर्न्स तालिबान राज पर भारत के साथ चर्चा कर रहे थे कि तभी उनको एक महासंकट से जूझना पड़ गया। CIA चीफ के दल के एक सदस्य पर हवाना सिंड्रोम के तरह से रहस्यमय हमला हुआ और उसे अमेरिका में इलाज कराने के लिए वापस भेजना पड़ा। अपने साथी पर हमला होने से CIA चीफ विलियम बर्न्स गुस्से से लाल हो गए थे। रहस्यमय हवाना सिंड्रोम से अब तक अमेरिका के 200 के करीब अधिकारी और उनके परिवार वाले बीमार हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बला है हवाना सिंड्रोम, तो आप ये जान लीजिए कि हवाना सिंड्रोम के शिकार को लगातार सिरदर्द, उल्टी और चक्कर आते रहते हैं। जिस पर हवाना सिंड्रोम का अटैक हुआ उसकी याददाश्त भी जा सकती है। इंसान जो कुछ खाता है उसे उल्टी के जरिए निकाल देता है, यानी धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। इंसान का दिमाग धीरे धीरे काम करने की ताकत खोने लगता है और अंत में वो जिंदा लाश बन जाता है। इन लक्षणों वाली बीमारी के बारे में सबसे पहले साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में पता चला था। हवाना में अमेरिकी दूतावास के कई अधिकारी इसके शिकार हुए। इसी वजह से अब इसे हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हवाना सिंड्रोम से अब अमेरिका और कनाडा के राजनयिक, जासूस और दूतावास के कर्मचारी पूरी दुनिया में परेशान हैं। दावा यहाँ तक किया जाता है कि हवाना सिंड्रोम कोई बीमारी या डिफॉर्मिटी नहीं है। इससे सबसे ज्यादा शिकार अमेरिकी CIA और टॉप ऑफिशियल्स ही हुए हैं। हवाना सिंड्रोम के हमले का टारगेट अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी थी। अब तक 200 से ज्यादा लोग क्यूबा के बाद ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, रूस और उज्बेकिस्तान में इसका शिकार हो चुके हैं। पिछले साल 24 अगस्त को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वियतनाम जाने वाली थी। तभी उन्हें पता चला कि वियतनाम की राजधानी हनोई में हवाना सिंड्रोम का संदिग्ध अटैक हुआ है। हवाना सिंड्रोम का केस मिलने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी वियतनाम यात्रा पोस्टपोन कर दी थी। फर्ज कीजिए कि अगर हैरिस हनोई पहुंच गई होती तो फिर उन्हें हवाना सिंड्रोम के हमले से बचाना CIA के लिए भी नामुमकिन हो सकता था। बताया गया है कि हनोई में हैरिस की यात्रा का मैनेजमेंट संभालने वाले शख्स पर यह अटैक इसलिए किया गया था कि वो कहीं इस अटैक की साजिश का भंडाफोड़ न कर दे। वैसे दोस्तों, पहले कहा गया कि हवाना सिंड्रोम अटैक के लिए लेजर वेपन्स या लेजर गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने लंबी जांच के बाद लेजर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन और क्यूबा में अमेरिकी राजनयिक गाइडेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण बीमार हुए होंगे। गाइडेड माइक्रोवेव रेडिएशन यानी वो रेडिएशन जो किसी लक्ष्य पर टारगेट करके उस पर छोड़ा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाने के लिए उस पर टारगेट करके गोली दागी जाती है, लेकिन गोली दागने पर बंदूक से आवाज होती है। यही अंतर है हवाना सिंड्रोम के अटैक का, क्योंकि इस हमले को दुश्मन पहचान ही नहीं पाता और जब तक इसे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और CIA के जासूस हुए थे शिकार। इन अमेरिकन ने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी, नाक से खून और बेचैनी हो रही है। इसके अलावा हमले के शिकार लोगों ने कानों में दर्द और थकावट भी महसूस की थी। अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके लोगों को अचानक ये समस्याएं क्यों होने लगी। इसी राज को फाश करने के लिए टीम बनी, जांच बैठी और रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि इन लोगों के दिमाग के टिश्यू को उसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है जिस तरह से बम विस्फोट या कार हादसे के दौरान होता है। धमाके या टक्कर के बाद पैदा हुई भीषण साउंड वेव्स दिमाग के टिश्यूज के चीथड़े उड़ा देती है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी सरकार ने अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को फौरन वहां से वापस बुला लिया था। कहा जाता है कि अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ छिपकर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। साल 2018 में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना था कि विदेशों में अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों पर जानबूझकर हमले के पीछे किसी अज्ञात शख्स का हाथ है। हालांकि अब पेंटागन ने खुद इसका खुलासा कर दिया है कि इसके पीछे रूस या चीन नहीं बल्कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है।